बहन आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? इस बहन की गवाही है कि इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है इनको पेट में दर्द हुआ। शुरू में इनको पेट में दर्द हुआ और दर्द वो बढ़ता ही गया, और जब दर्द बढ़ता ही गया तो ये डॉक्टरों के पास गए। फिर बहन आप अपने मुख से बताइए क्या हुआ? जब डॉक्टरों के पास गए तो हाथ में सूजन में बोले, फेफड़े में पानी चला गया था। उसके बाद दवा कराते थे, उसके बाद फिर आराम नहीं हुआ तो फिर गए अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें पथरी निकली थी पानी की। पहले आपको पेट में दर्द हुआ, फिर दर्द होने के बाद आप डॉक्टरों के पास गए, आपने दवा लिया, उससे आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में आया कि आपको गुर्दे में 5 पथरियां हो गई। यस। और फिर उसके बाद आपने उस पथरी को हटाने के लिए फिर डॉक्टरों के पास से दवा लिया आपने? यस भैया, लिए थे। कितनी दवा, कितने डॉक्टरों के पास आप दवा लेने के लिए गए? 5-6 डॉक्टरों के पास गए। 5 से 6 डॉक्टरों के पास आप गए, दवा लिए, क्या उससे कोई राहत मिली, आराम मिला? नहीं भैया, आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं मिला। आपने अपनी गवाही में ये भी लिखा कि आप उस दर्द की वजह से खाना भी नहीं खा पाते थे। नहीं भैया, 3 दिन भी खाना नहीं खा पाते थे। और कभी कभी आपको दर्द इतना ज्यादा होने लगता था कि आप जमीन पे लौटने लगती थी। यस भैया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? दवा कराते थे, उसके बाद कोई आराम नहीं। फिर बोलते सब लोग कि बैठ की दवाई कराओ, उससे आराम हो जाएगा। वो भी पीने गई थी कई बार की, लेकिन कोई राहत नहीं मिला था। आपने अंग्रेजी दवा भी खाई, वैद्य की दवा भी खाई, सारी दवाओं का सेवन करके आपने देख लिया, लेकिन किसी दवा से आपको कोई आराम नहीं मिला। आपने गवाही में लिखा है कि कभी कभी आपको आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि आपके घर पर ही डॉक्टर दवा करने के लिए आते थे। यस भैया। जब वो आते थे, दवा करते थे, उसके बाद फिर आपको क्या आराम मिलता था? नहीं भैया, तब भी आराम नहीं मिलता था। और फिर इसके बाद आपने गवाही में लिखा है कि 4 से 5 डॉक्टरों के पास आप गए और आपने इलाज करवाया, और इसमें आपने काफी पैसा खर्च कर दिया, लेकिन कोई आपको आराम नहीं मिला। नहीं भैया। आप अपने मुख से बताइए कितने पैसे को लगभग आपने खर्च कर दिया? 11,000 एक महीने में पैसा खर्च किए थे। इस इलाज को कराने में करीबन आपने 11,000 एक महीने में ही खर्च कर दिया। यस भैया। आप एक बात बताइए कि आपने इलाज करवाते समय कितने दिनों तक आपने दवा खाई? 3 साल डेली दवा खाई थी। आपके पेट में जो पथरी थी, आपकी तबीयत जो खराब हो जाती थी, 3 साल तक आपने लगातार दवा खाई, लेकिन उस दवा से आपको आराम नहीं मिला। यस भैया, कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, फिर आपने अपने गवाही में लिखा है कि कभी कभी आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलता था कि आपका ऑपरेशन होगा। यस भैया, कहता था बगैर ऑपरेशन का पथरी नहीं जाएगी, चाहे जहाँ लेके चले जाओ। फिर आपने लिखा है अपनी गवाही की आपने ऑपरेशन के लिए बोल भी दिया, लेकिन आपके शरीर में खून की कमी होने के कारण आपका ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं भैया। और ये भी लिखा है कि आप कभी कभी बेहोश हो जाती थी। वो क्या होता था, आप बताइए अपने मुख से। पढ़ने जाती थी, जब 9 क्लास में पूरा काट डाली, उसके बाद जब 10 में गए, जब बोर्ड परीक्षा का टाइम आया तो मैं बेहोश हो जाती थी, पेपर देने नहीं जा पाई। अच्छा, तबीयत आपकी ज्यादा से ज्यादा खराब होती चली गई, फिर उसका इफेक्ट आपकी पढ़ाई पर भी पड़ा, और आप पढ़ने जाती थी तो बेहोश हो जाती थी, आपके पेट में भी दर्द होता था, डॉक्टरों के पास भी आप गए, दवा लिया, बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन कहीं से आराम नहीं हुआ आपको। डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन खून की कमी के कारण आपका ऑपरेशन भी नहीं हुआ। फिर आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आप डॉक्टरों के द्वारा जब आप ठीक नहीं हुए तो फिर आप झाड़ फूक करने वालों के पास जाने लगे। आप कितने ऐसे लोगों के पास गए जो तंत्र मंत्र करते थे? 10 से 12 तांत्रिकों के पास गए थे। इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि करीबन 10 से 12 तांत्रिकों के पास गए, वहां से भी ये ठीक हो जाए इसके लिए वहां गए, और अपनी गवाही में इन्होंने लिखा है कि उनके पीछे करीबन 60,000 रुपए तक इन्होंने खर्चा कर दिया। एक बात बताइए, आप 60,000 रुपए तांत्रिकों के पीछे खर्च करने के बाद क्या आपको आराम मिला? नहीं भी, कोई आराम नहीं मिला। 10 से 12 तांत्रिकों के पास जब आप गए, वो क्या बताते थे, क्या बोलते थे कि आपको क्या हुआ है? अरे
से बताते थे, मारते ओढ़ते थे, बताते हैं ठीक हो जाएगी पर नहीं ठीक है। अच्छा, आपको मारते भी थे? कलीसिया ध्यान दे, ओझा तांत्रिक के पास जब हम जाते हैं तो वो मारते भी हैं बहुत ज्यादा, और जो भी पैसा भी लेते हैं, लेकिन आराम एक पैसे का नहीं हुआ इन्हें। और सोचिए, जब व्यक्ति कोई मारता है तो शरीर पर ही तो मारता है ना, वो लगेगा कहाँ? शरीर में ही लगेगा, लेकिन वो सोचता है मैं दुष्ट आत्माओं को मार रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे आपके शरीर को नुकसान हो। हालेलुया। इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि लगभग 60,000 रुपए तक इन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन उससे भी इनको कोई भी आराम नहीं मिला। फिर लगातार, फिर आपको ये बात बताइए, आपको फिर प्रभु का सुसमाचार कैसे मिला? दीदी हमारी पहले जाती थी। आपकी दीदी पहले से ही चर्च में आती थी, और चर्च में आने के बाद उन्होंने आपको सुसमाचार बताया, और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आप 9 महीने से लगातार चर्च में आ रही हैं। 9 महीने से लगातार चर्च में आने के बाद इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि इन्होंने अपने घर के लिए आराधना मीटिंग लिखवाई, और आराधना मीटिंग जब इन्होंने लिखवाया तो प्रभु के दास इनके घर पे जाकर इनके लिए प्रार्थना किए और प्रोफेसी किए कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी पथरियां हैं, ये सब 1 महीने के भीतर ही सारी बीमारी, सारी पथरियां खत्म हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। आप एक बात बताइए, क्या 1 महीने के भीतर जैसा आपके लिए प्रोफेसी हुआ था उसी के अनुसार आप ठीक हो गए? आपके पेट में कोई पथरी नहीं है, आप बेहोश नहीं होते हैं, आपकी तबीयत खराब नहीं होती है? क्या ये होने के बाद जब आपके घर प्रार्थना हुई उसके बाद क्या आप किसी डॉक्टर के पास गए, दवा लिया? अब आप पूरी तरीके से ठीक हैं? कलीसिया जोर से ताली बजाएं, गवाही के लिए जोर से ताली बजाएं। इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि ये बहन करीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, ये पूरी रीत से आजाद है, अब इनको कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये पूरी रीत से आजाद है। बहन, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होती? कितने दिन हो गए पूरी रीत से आप ठीक? 4 महीने की कोई दिक्कत नहीं। 3-4 महीने से आप पूरी तरीके से आशीषित हैं, अब आपको कोई बीमारी नहीं होती। अब जो पहले सर भी दर्द नहीं करता, जो पहले पेट में दर्द होने लगता था अचानक, आप बेहोश हो जाते थे, ये सारी प्रॉब्लम अब है या खत्म हो गई? सब खत्म हो गई हैं। जोर से सब जन इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाएं, सब जन इस गवाही के लिए जोर से ताली